नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं E7 लाइव न्यूज। आदिवासियों की आजीविका पर संकट, तहसीलदार ने कलेक्टर के आदेश को किया अनदेखा। ग्राम झिरिया में क्रशर संचालन और खदान स्वीकृति को लेकर आदिवासी परिवारों की आजीविका पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जिला कलेक्टर द्वारा खदान स्वीकृति और क्रशर संचालन के लिए पत्र जारी किया गया था, जिसके तहत 5 आदिवासी परिवारों ने अपनी जमीन गिरवी रखकर क्रशर खरीदा और खदान किराए पर ली। इसके बावजूद तहसीलदार बहरी ने अचानक क्रशर संचालन पर रोक लगा दी, जिससे आदिवासी परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। आदिवासी ग्रामीणों का आरोप है कि खदान क्षेत्र में क्रेशर लगाने के दौरान देवरी गांव के कुछ लोगों अरविंद तिवारी, मनीष द्विवेदी, बाबूलाल यादव, रामपति यादव और राजेश जायसवाल ने पैसों की मांग की। जब आदिवासियों ने इसकी सूचना 10 जनवरी 2025 को थाना बहरी में दी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद इन लोगों ने हिम्मत बढ़ाकर आदिवासी परिवारों पर हमला कर दिया और मारपीट की। हमले के दौरान पीड़ितों ने पुलिस में फिर से शिकायत दर्ज कराई और 4 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे हमलावरों के हौसले बुलंद हैं और वे आदिवासियों को लगातार परेशान कर रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद जब पीड़ित आदिवासी तहसीलदार से मिले और अपनी परेशानी बताई तो तहसीलदार ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वहां काम करोगे? मेरे रहते तुम वहां काम नहीं कर पाओगे, जहां जाना है जाओ। आदिवासियों ने तहसीलदार को खनिज विभाग की गाइडलाइन भी दिखाई, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। आदिवासियों का सवाल है कि जब कलेक्टर द्वारा क्रशर संचालन की अनुमति दी गई थी तो तहसीलदार ने किस अधिकार से उस पर रोक लगाई? कलेक्टर जैसे बड़े अधिकारी के आदेश को तहसीलदार द्वारा अनदेखा करना समझ से परे है। आदिवासी परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर क्रशर खरीदा था और अब तहसीलदार के इस फैसले ने उनकी आजीविका को चौपट कर दिया है। उनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है और वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। प्रशासन की इस अनदेखी और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी ने गरीब आदिवासियों को गहरे संकट में डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए कौन से प्रयास किए जाते हैं। यहाँ क्यों आए आप? हम कलेक्टर साहब से अपना निवेदन ये लेके आए हैं कि वहाँ हमने खदान और क्रशर लेके चला रहे थे पार्टनरशिप में, तो वहाँ ग्रामीण लोग द्वारा हमें प्रताड़ित करते हैं, नहीं चलाने दे रहे हैं। इसी को दरमियान शिकायत लेके हम यहाँ सर आए हैं और वहाँ हमें तहसीलदार के द्वारा रोका भी गया है, तो उसको खारिज करवाने के लिए हम श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास में आए हैं। नहीं, कलेक्टर की अनुमति थी, उसके बाद कौन सा कारण पड़ा कि तहसीलदार को रोक लगाना पड़ा? वहाँ सर पहले हमें भत्ता की बात किए, इन्हीं 5 द्वारा जा करके बोले कि भत्ता दोगी तभी चलने देंगे। जब हम लोग इनकार किए तो हम लोगों के साथ में इनकार करने के बाद वो तहसीलदार महोदय के पास में साहब गए होंगे, वहाँ वो रोक दिए और रोकने के बाद में फिर हम लोगों को पता नहीं हुई, फिर वो आए तो मारपीट कर दिए। कौन नाम? अरविंद तिवारी हैं, मनीष द्विवेदी हैं, बाबूलाल यादव है, राजेश जायसवाल। भत्ते की बात कर रहे हैं, कितना भत्ते की? भत्ते इसमें बोले कि हफ्ता दोगे, 5 आदमी हैं, 20-20 हज़ार रुपये चाहिए, 1 लाख रुपये चाहिए। हम महीने का? महीने का। कौन कौन अधिकारी थे? हम लोगों से मांग रहे थे। मांगने वाले कौन कौन थे? मांगने वाले अरविंद तिवारी, बाबूलाल यादव, मनीष द्विवेदी, ये सब कौन थे? वहीं ग्रामीण, वहीं लोकल है। आपका